This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप का दावा है कि प्रदेश में 5 वर्ष भाजपा और 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार बनने की परिपाटी खत्म की जाएगी। भाजपा संगठन व प्रदेश सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है और वर्ष 2022 में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि संगठन व प्रदेश सरकार मिशन रिपीट 2022 को सफल बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्यरत है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। केंद्र व प्रदेश के नेता एकजुटता के साथ संगठन व प्रदेश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने। कश्यप जी, प्रदेश के मुखिया होने के नाते सांगठनिक दृष्टि से 2022 मिशन जो भाजपा का है उसके लिए पार्टी की क्या योजना है? देखिए, हम इस बार लक्ष्य लेकर चले हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एक परिपाटी रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, उस क्रम को तोड़कर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उस दृष्टि से हमारा संगठन और हमारी सरकार काम कर रही है। आज हमारे सरकार की दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश का एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको किसी ना किसी रूप में फ़ायदा ना मिला हो। उसमें चाहे हमारी बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा लाभ हमारे प्रदेश की जनता को मिला है। इसी प्रकार से प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं जो आज चल रही हैं जिसका लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। कुल मिलाकर हमारा आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा जिसको किसी रूप में हमारी योजनाओं का लाभार्थी ना हो। दूसरी ओर अगर हम संगठन की दृष्टि से बात करें तो हमारी पार्टी लगातार काम में लगी हुई है। अभी हमारी विस्तारक योजना और जिसको मैं कहना चाहूँगा कि डाटा डिजिटाइजेशन का काम था, ई विस्तारक योजना हुई, जिसके तहत हमने पूरे प्रदेश भर में चारों पार्लियामेंट्री में इस विस्तारक योजना को किया। और जो लक्ष्य हम लेकर चले थे डाटा डिजिटाइजेशन का, उसमें लगभग 4 लाख लोगों का डाटा, उसका वेरिफिकेशन करना और उसका डाटा एंट्री करना, डाटा डिजिटाइजेशन करना, अर्थात ई विस्तारक योजना से हमारे पास एक डाटा बैंक तैयार हो गया है जिसको कि एक क्लिक के ऊपर ही हम जो भी जानकारी देनी है, जो भी जानकारी लेनी है, वो उसमें हम कामयाब हुए हैं। हमारी पार्टी आज प्रदेश से लेकर और पन्ना प्रमुख तक जुड़ने में कामयाब हुई है। जैसे ही विस्तारक योजना हुई उसमें हमारा जो हमारी पार्टी के त्रिदेव हैं, हमारे ग्राम केंद्र के प्रमुख हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, उनका डाटा हमने उसका एकत्रीकरण किया, उसका हमने सत्यापन किया, वेरिफिकेशन किया और की वोटर का आइडेंटिफिकेशन किया। उस दृष्टि से योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अभी हम जानते हैं कि हमारे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। हमारे संगठन ने पन्ना प्रमुख से लेकर इस काम में हमारा जो संगठन है लगा हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी के लोग पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव है इसमें जीत कर जाएं। अगला हमारा लक्ष्य है हमारे बहुत जल्दी मंडलों के अभ्यास वर्ग और उसके बाद अन्य हमारे कार्यक्रम आने वाले समय में होंगे। कुल मिलाकर आज हमारी पार्टी, हमारे 7 मोर्चे और हमारे 18 जो प्रकोष्ठ हैं, सभी लोग आने वाले समय के लिए काम में लग गए हैं। हमारे जैसे विस्तारक योजना अभी भाजपा की हुई, इसके बाद मोर्चों की हमारी विस्तारक योजना होगी और हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि आने वाले अभी चाहे हम पंचायत राज चुनाव की बात करें या 2022 का लक्ष्य जो हम लेकर चले हैं उस दृष्टि से हमारे चल रहे हैं। तो हम ये लक्ष्य लेकर चलें कि हमारी सरकार, हमारा संगठन मिलकर काम करेंगे और हम जो मिशन रखा है, मिशन रिपीट 2022, उसको हम कामयाब करें। एक कश्यप जी, जो उच्च नेताओं की टिप्पणियां जैसे अनुराग ठाकुर ने और सीएम के बीच में 6 महीने पहले भी विवाद हुआ था और अभी भी हुआ, तो ये क्या पार्टी हित की बात हो रही है या नहीं? देखिए, कहीं पर भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है और कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आज हमारे केंद्र में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है। हमारे केंद्र के नेता, हमारे प्रदेश के नेता, सभी लोग काम कर रहे हैं और एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसी एकजुटता के साथ हम आगे बढ़े। और तीसरा ये था आपसे कि कोरोना काल में अभी भी चाहे रतनपाल जी आपके साथ बैठे हैं,
यहाँ के प्रत्याशी भी रहे हैं या कोई और नेता भी हैं, तो रैलियाँ, मिलन और जनता के बीच में जाना, तो ये अभी किसी भी पार्टी का रुख नहीं रहा है। उसके लिए कोई योजना बना रही कोरोना रोकथाम? देखिए, हम जानते हैं कि कोरोना निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी अभी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो पिछले कल ही कैबिनेट हुई है उसमें डिसीजन लिया गया है कि जो भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। संख्या निर्धारित की गई है 200 से ज़्यादा की संख्या का इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं होगा प्रदेश में। और जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसके अलावा शाम को 8 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाना और बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, स्कूलों को 31 दिसंबर तक और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। प्रदेश सरकार निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और किसी प्रकार की बड़ी कार्यक्रम जो पहले प्रदेश में हमने शुरू किए थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उस दृष्टि से उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अब जो भी कार्यक्रम होंगे उनका स्वरूप बहुत छोटा होगा और बहुत कम संख्या में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपये का उसको जुर्माना किया जाएगा। अर्थात ये प्रयास किया जा रहा है कि लोग, हम जो देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कोरोना को लेकर जो गंभीरता थी उसको छोड़ दिया है, फिर से वही गंभीरता लोगों के बीच में आए। हम जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में और उसके काफ़ी समय बाद तक भी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, लेकिन अभी कुछ उसमें कमी आई है। निश्चित रूप से सरकार ने जिस प्रकार की गाइडलाइन इशू की हैं, मुझे विश्वास है कि हम कोरोना के संक्रमण को रोकथाम करने में कामयाब होंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।